को कैसे ठीक किया जाए, किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, और हमने तमाम इन बातों पे चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उसके सेकंड पार्ट पे, यानी कि पुरुषों को बाहर से कैसे हेल्दी बनाया जाए, कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे उनको प्रेजेंटेबल बनाया जाए। फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने पिछली बार बात किया था, अगर आप अंदर से हेल्दी रहते हैं तो वो हेल्दी चीजें, वो हेल्दीपन आपके बाहरी त्वचा पे भी साफ तौर पे दिखाई देता है फ्रेंड्स, और आप उसको बहुत आराम से देख सकते हैं। आपके स्किन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत आराम से वो विजिबल हो जाता है, आपके फेस के ऊपर। फ्रेंड्स, हमें करने की क्या जरूरत है, हमें सिर्फ अपने आप को पॉलिश करना है थोड़ा सा, और ज्यादा प्रेजेंटेबल और ज्यादा अट्रैक्टिव बनने के लिए थोड़ी सी पॉलिशिंग करनी है, और हम अपने मुकाम को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने मुकाम को तब हासिल करेंगे दोस्तों जब हम हेल्दी रहेंगे फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रूम्ड एंड प्रेजेंटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, दैट इज आवर आइडेंटिटी फ्रेंड्स। हमारी पर्सनालिटी हमारी आइडेंटिटी होती है। हम जैसा पहनते हैं, हम जैसा बर्ताव करते हैं, हम जिस प्रकार बात करते हैं, वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है आगे चलकर। और इसको ठीक करने के लिए हमें चाहिए ग्रूमिंग। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी भी आप कभी भी कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक चीज हमेशा अपने पास एक मैग्नीफाइंग मिरर रखिए। मैग्नीफाइंग मिरर का मतलब होता है अपने आप को बढ़िया से देखिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हैं, उनको देखते हैं, और अगर आपको लगता है कि हर एक चीज ठीक है, आप अच्छे दिख रहे हैं, यू आर सेट टू गो फ्रेंड्स, और आप बहुत आराम से अपने बिजनेस को, अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्रूमिंग का मतलब होता क्या है, एक्चुअली ग्रूमिंग क्या है, हम थोड़ा इस बात को समझते हैं। ग्रूमिंग, जब एक पुरुष अपना टाइम इन्वेस्ट करता है ना खुद को ठीक करने में, जो कि हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान पुरुष बहुत कम देते हैं अपने ऊपर। वो जैसे मन होता है वैसे हड़बड़ी में अपना सारा कुछ करके निकल जाते हैं काम पे। बट जरूरत है फ्रेंड्स आज के डेट ग्रूमिंग पे ध्यान देने की। ग्रूमिंग का मतलब होता है जब एक पुरुष कुछ समय इन्वेस्ट करता है खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को फैशनेबल बनाने के लिए, खुद को खूबसूरत बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं ग्रूमिंग। ग्रूमिंग सिंपल मतलब होती है फ्रेंड्स अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करना, बहुत अच्छे से अपने पर्सनल अपीयरेंस को बेहतर बनाना, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना, और अपने अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइजीन में रखना, हाइजीन को मेंटेन करना। सो दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब होता है आप इन सारी चीजों पे ध्यान अगर देते हैं तो आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलता है फ्रेंड्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके ग्रूमिंग के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप अच्छे दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप ग्रूम्ड होके रहते हैं तो आपका लुक बेहतर हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, आप प्रेजेंटेबल हो जाते हैं फ्रेंड्स। और आपको मालूम है कि जो भी व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है, आप भी देखते हैं लोगों को, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको देखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप उससे बातचीत करते हैं। और अगर वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, आपको प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, तो आप बातें नहीं करते हैं फ्रेंड्स। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सो हाइजीन मेंटेन होता है इससे दोस्तों। जब आप ग्रूमिंग करते हैं अपने आप को, आप अपनी बॉडी का हाइजीन मेंटेन करते हैं और अपने आप को बेहतर और हेल्दियर बनाते हैं फ्रेंड्स। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फ्रेंड्स जब आप ग्रूम होके जाते हैं। अगर आपको मालूम है कि आप खूबसूरत दिख रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, आप पूरे बिंदास कॉन्फिडेंस मूड में, कॉन्फिडेंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और आप बिल्कुल बेझिझक अपने काम को, काम पे फोकस करके आप उसको अंजाम देते हैं। लेकिन अगर आपके मन में डर है कि कहीं मेरा शर्ट तो बाहर नहीं निकला, या मैं कहीं ठीक तो नहीं दिख रहा, तो उस वक्त क्या होता है, आपका ध्यान भटक जाता है फ्रेंड्स, और आप कभी अपने कपड़ों को ठीक करते हैं, कभी आप अपने पॉकेट्स को ठीक करते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। तो ये चीजें आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक करती हैं, आपके काम में बाधा बनती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको
कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के काम में आती हैं। आपका एक अच्छा इमेज सामने वाले व्यक्ति के सामने, एक अच्छा इमेज आपका क्रिएट होता है फ्रेंड्स। आपका आपके सेक्सुअल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा था जब मैंने पिछला सेशन लिया था कि आजकल ज्यादातर लोगों का सेक्सुअल लाइफ जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, और उसमें एक रीजन भी मैंने बताई थी आपको कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है। आप अगर वेल ग्रूम्ड रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो आपके सेक्सुअल लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि जब आप एक ग्रूम्ड वे में रहते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, हाइजीन में रखते हैं, तो आपका खुद के प्रति प्यार बढ़ता है दोस्तों। आप खुद को रिगार्ड करते हैं, आप अपने आप को रिगार्ड करते हैं दोस्तों, अपने आप से आप ज्यादा प्यार करते हैं। और आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वेल ग्रूम्ड व्यक्ति का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज बेटर फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में मदद करता है अगर आप ग्रूम्ड रहते हैं। इसके अलावा आपके स्किन को बेहतर रखता है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है, ग्लोइंग रखता है, उसके ऊपर एक चमक बरकरार रहती है फ्रेंड्स, और आपको यंग बनाए रखता है, और आपके कन्वर्सेशन का दरवाजा खोल देता है बहुत से लोगों के साथ। तो ग्रूमिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ये हमने कुछ लिस्ट किए थे, हमने कुछ आपको बताया, बट इसके अलावा भी ग्रूमिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो मैंने आपको बताया, आप खुद से मोहब्बत करने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, अपने आप को रिगार्ड करने लगते हैं, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों कि आप खुद को प्यार करें और आपके नियर एंड डियर वंस। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, ग्रूमिंग इतनी जरूरी क्यों हो जाती है फ्रेंड्स। प्रोडक्ट्स बाद में आते हैं, कंपनी बाद में आती है, पहले इंसान आपको देखता है, पहले इंसान आपको विजुअलाइज करता है। अगर आप अच्छे लगते हैं तब वो आगे बढ़ता है, तब वो प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के बारे में जानता है, उसके बाद वो उसमें इंटरेस्ट लेता है दोस्तों। सबसे पहले जरूरी है आपका अट्रैक्टिव होना, आपका प्रेजेंटेबल होना, आपको वेल ग्रूम्ड होना, और इन चीजों का ध्यान रखते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका बिजनेस, आपका काम, आपका सक्सेस एकदम जोर शोर से चलता है फ्रेंड्स, और बहुत ज्यादा इसका आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है। आप अगर अपने निजी लाइफ में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, आप भी अगर आपके सामने दो सेल्समैन आ जाएं, अगर आप कहीं जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, आपके सामने दो तरह के सेल्समैन खड़े हैं, एक बंदा एकदम टिप टॉप वेल ड्रेस्ड वेल ग्रूम्ड, हेयर कॉम्ब करके बहुत अच्छे मैनर में खड़ा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो बिल्कुल भी ग्रूम नहीं है, वो बाल उसके इधर उधर हैं, शर्ट आउट है, बहुत अच्छे तरीके से उसने शेविंग नहीं कर रखी है। तो आप किससे बात करना चाहेंगे दोस्तों? बिल्कुल जो आपके मन में आएगा वही बाकी सबके मन में भी आता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आपको अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए। ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम उनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा माना जाता है, और इसका आपके प्रति पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो हेल्थ के प्रति हो, चाहे वो बिजनेस के प्रति हो, चाहे क्लाइंट विजिट हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप वेल ग्रूम्ड रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है दोस्तों, आप दिल खोल करके अपने कंसंट्रेशन को अपने काम के ऊपर लगा सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन आपके लुक्स के ऊपर नहीं होता, और आप बिल्कुल बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो पर्सनल हाइजीन पे हम बात करते हैं दोस्तों आज। और पर्सनल हाइजीन कहती है कि हमें रोज, वैसे आप करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन हमें रोज 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए अपने दांतों की। हमें रोज 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए, हमें रोज नहाना चाहिए, और हमें अपने बालों को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, उनको रोज सफाई करनी चाहिए उनकी। हमारे हाथों को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आज कोविड-19 के दौरान में, कि हमें अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए, हमें रोज शेविंग करनी चाहिए। मैं मर्दों की बात कर रहा हूं, अब शेविंग महिलाएं तो करेंगी नहीं, मैं मर्दों की बात कर रहा हूं, हमें रोज शेविंग करनी चाहिए, और हमें डीओ रोज इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेंड्स। जब भी हम कहीं बाहर जाएं, जब भी हम कोई काम पे निकलें, या हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, जरूरी नहीं है कि हम दुनिया के लिए सारा चीज करते हैं, हमें खुद के लिए भी। मैंने कहा कि जब आप ग्रूम्ड होते हैं,
कई बार आप आईने के सामने खड़े होकर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम इतने खूबसूरत नहीं लग सकते। सो फ्रेंड्स, ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। और जब आप अ, देखें दर्पण, मिरर, तो आपकी नजर ही आपको ना लग जाए। एक ऐसी ग्रूमिंग, एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा अट्रैक्टिवनेस, ऐसा मतलब होना चाहिए कि जो देखे आपको देखता रह जाए, और आपके सारे हर्डल्स, आपकी खूबसूरती, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी एटीट्यूड के सामने फीकी पड़ जाए और आपका काम चलता रहे और बहुत तेजी से चलता रहे दोस्तों। तो ये पर्सनल हाइजीन के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ब्रश करना, नहाना, बालों को साफ करना, हैंड वॉश करना, शेविंग करना, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना, ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं फ्रेंड्स। हम इनके ऊपर बात करेंगे आगे भी। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट ग्रूमिंग की बात करते हैं। कंप्लीट ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी एट्रीब्यूट्स आती हैं, जैसे कि हेयर केयर आता है, डेंटल केयर आता है, स्किन केयर, ड्रेसिंग सेंस आता है, एंड ओवरऑल क्लीनलीनेस आता है फ्रेंड्स। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आज ग्रूम्ड हेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हमारे हेयर्स, हमने पिछली बार भी कहा था, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो सिर्फ हमारी खूबसूरती को नहीं बढ़ाते, वो हमारे ऑर्गन्स को भी बचाते हैं दोस्तों। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की। तो आज हेयर्स को हम खूबसूरती की नज़र से देखेंगे। आपको पता है, जब मैं ऑफ ऑफ ट्रैक तो नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा सा मस्करे अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि जब सर पे बाल होते हैं तो आप अलग अलग तरह का डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग तरह से स्टाइल करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जब वो लहराते खेत कहीं ना कहीं बंजर ज़मीन में तब्दील होने लग जाते हैं तो परेशानी आनी शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। ज़रूरी है अपने बालों का ध्यान रखना, उनको ग्रूम करना। आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है और लंबे समय तक वो टिका रहता है। अगर आप बालों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि आपको गंजापन जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से आपके लुक में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस वो प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर सकते हैं दोस्तों। तो हमेशा आपके बाल एक गुड कंडीशन में होने चाहिए, उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सपोजर लेते हैं बाहर का, जब आप बाहर जाते हैं और जब आप एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो जितनी प्रदूषित चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके बालों के ऊपर उसको गंदा करती हैं, और वो गंदगी धीरे धीरे बैठ के डैंड्रफ और कई तरह की प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, प्री मच्योर ग्रेइंग, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपको देती हैं दोस्तों। तो इनको बिल्कुल आपको प्रॉपर कंडीशन में रखना है, वेल स्टाइल्ड रखना है। स्टाइल का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आपने अपने बालों को ऐसे सीधा खड़ा कर लिया, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। नो दोस्तों, हमें अपनी स्टाइलिंग तो ज़रूर करनी है, लेकिन स्टाइलिंग इस तरह से होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए। हम आज जितनी भी स्टाइलिंग की बात करेंगे, जितनी भी ड्रेसिंग सेंस की बात करेंगे, वो सारा हमारे बिजनेस एट्रीब्यूट की तरफ इशारा कर रहा होगा, हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो हमें स्टाइल मेंटेन करना है विच इज एक्सेप्टेबल फ्रेंड्स, जो मानने लायक है, जो आपको खूबसूरत बनाए, आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करे। आपके बाल आपके फोरहेड पे ना गिर रहे हों, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके बालों के, आपके कानों के ऊपर ना चढ़ रहे हों। अब कोई बिल्कुल लंबे लंबे बाल जो आपके कॉलर्स तक आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं रखना है। हमें शॉर्ट, नीट एंड क्लीन अपने बालों को रखना है। उसके अंदर आपको क्या स्टाइलिंग करनी है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक्सेसिव ऑयल का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। कहते हैं ना, जब आप कभी जाते हैं, जो ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं उनको कहते हैं लोग चिपकू है। सुना होगा आपने, चिपकू चिपकू बोलते हैं वो। सो फ्रेंड्स, आपको चिपकू नहीं बनना है, आपको स्मार्ट और प्रेजेंटेबल बनना है फ्रेंड्स। तो आपके बालों पे मैं रिकमेंड करूंगा, ऑयलिंग तो आप ज़रूर करिए। ऑयलिंग से आपके बाल मजबूत होते हैं, लेकिन एक्सेसिव ऑयल का इस्तेमाल ना करें। आप ऑयलिंग के बाद जब आप नॉर्मली उसको शावर कर लेते हैं, आप नॉर्मली शैम्पू कर लेते हैं, उसके बाद आप जेल का प्रयोग कर सकते हैं और क्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बेहतर क्वालिटी की हमारे पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप कलर्स, आप उन कलर्स का प्रयोग करें जो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए वो अच्छा दिखता है, वो बेहतर रहता है। और बिजनेस में ऑलवेज एक्सेप्टेबल, या तो आप ब्लैक रखें, आप अपने बालों को बिल्कुल ब्लैक रखें, या उनको नेचुरल ब्राउन ब्राउन कलर में रखें।
इसके अलावा कुछ लोग ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज, पता नहीं अजीब अजीब से कलर करवा लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन बिजनेस में आप जिस इंडस्ट्री में हैं, आप जिस बिजनेस में हैं, वहां पे ये चीजें इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। आपको अपने आप को ऐसे ग्रूम करना है कि आप अच्छे दिखें और बिल्कुल बिजनेस ओरिएंटेड एज अ बिजनेस पर्सन आप दिखें। आप कंपेयर कर सकते हैं, आपने कभी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को नहीं देखा होगा फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का कभी उन्होंने हेयर कलर कराया है। आप रतन टाटा साहब को ले लीजिए, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आप अंबानी साहब को ले लीजिए, नारायण मूर्ति जी को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, जो भी बड़े बिजनेसमैन थे या रहे हैं, किसी ने भी बिल्कुल आप उनका देख सकते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, शॉर्ट, और एकदम उनके फेशियल अपीयरेंस के साथ जाते हैं, और बहुत सिंपल उनका हेयर कट, और बहुत स्टाइलिश भी होता है, सिंपल में भी स्टाइलिश हो सकता है फ्रेंड्स। और आपको अपने बालों का जो कहते हैं ना, कहीं लंबे हो गए, कहीं छोटे हो गए, कहीं बड़े हो गए, ऐसा बिल्कुल भी आपको एसिमेट्रिकल या बाई लेवल नहीं रखना है दोस्तों। आपको एकदम इवन उसको रखना है, ताकि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल, आपको अपने आप को खूबसूरत बना सकें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। आईएमसी में आपके लिए पर्सनल केयर में, हेयर केयर रेंज में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, हेयर फॉल शैम्पू है, हेयर क्लींजर है, हमारे ऑयल्स हैं, आलमंड ऑयल है, हेयर ऑयल है, बहुत से तरह के प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। आज क्योंकि ये सेशन ग्रूमिंग के ऊपर है, मैं प्रोडक्ट डिटेलिंग पे आज नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट डिटेलिंग के बारे में जानना हो तो बहुत सारे सेशंस हमारे रेगुलर चलते हैं दोस्तों, आप उनके ऊपर बात कर सकते हैं, उनके ऊपर आप वहाँ पे उनको सुन सकते हैं और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं मोटा मोटा ऊपर से आपको एक टच दे रहा हूँ कि हमारे पास हेयर केयर रेंज में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो आपके बालों को बहुत बेहतर करते हैं। और इनका बेनिफिट क्या है दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं, हेयर फॉल को रोकते हैं, डैंड्रफ को कंट्रोल करते हैं, डैंड्रफ को साफ करते हैं, और दोबारा आने से भी रोकते हैं दोस्तों। प्री मैच्योर ग्रेइंग बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ग्रे हेयर्स हो जा रहे हैं, यानी व्हाइट हेयर्स हो जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पहले हमने जो सेशन 1 लिया था, सीरीज 1 लिया था, यानी डिजीज के ऊपर बात करी थी, लीवर के ऊपर बात करा था, आपके हर्ट के ऊपर बात करा था। वो सारी चीजें आपके बिल्कुल आपके जो ग्रूमिंग है, आपका जो बॉडी है, आपका जो फेस है, आपका जो बाल है, आपका जो स्किन है, उसके ऊपर दिख जाता है। और इसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो आपके हेल्थ के साथ भी होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी होता है। तो उनको ठीक करते हुए आपको अपने ग्रे हेयर्स को भी ठीक करना है। और ये प्रिवेंट करता है दोस्तों आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग से, प्री मैच्योर बैल्डनेस यानी कि गंजापन। बहुत से लोग, कभी इधर चांद बन रहा है, कभी इधर तारे बन रहे हैं, कभी पूरा आसमान क्लियर हो चुका है, बहुत से तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रेंड्स। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं फ्रेंड्स, जो रहती हैं तो बड़ा मजा आता है, और जाने के बाद सिर्फ पछतावा होता है, और हेयर्स उनमें से एक है। अगर आपके हेयर्स आपके साथ हैं तो आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, और अपने आप को स्टाइल करके बेहतर फैशनेबल बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी फैशन ना करें दोस्तों जो आपके बालों को ही आपसे छीन ले, क्योंकि एक बार अगर ये चले गए तो दोबारा लौट के आने वाले नहीं हैं। तो इनके ऊपर बिल्कुल आपको केयर करना चाहिए। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं, जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ आईएमसी हेयर केयर रेंज की, वो आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं, उनको नरिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे बालों को भी नरिशमेंट चाहिए। इसमें दो तरह का इसका पार्ट होता है हेयर्स का, अगर मैं बात करूं, एक हेयर को कहते हैं शाफ्ट, और दूसरे पार्ट को कहते हैं फॉलिकल। फ्रेंड्स, ये ऊपर के जो बाल होते हैं ना, जो स्किन के ऊपर है, जो दिखते हैं, इनको शाफ्ट कहा जाता है, ये नॉन लिविंग होते हैं। और हमारे स्किन के अंदर, स्कल के अंदर जो पार्ट होता है उसे फॉलिकल कहते हैं दोस्तों, वो जीवित पार्ट होता है। इसलिए जब आप हेयर कटिंग करवाते हैं तो दर्द नहीं होता, बट जब बालों को पकड़ के खींचते हैं तो दर्द होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, एक ही चीज में दोनों चीजें हैं, एक पार्ट जीवित है, दूसरा पार्ट नॉन लिविंग है। तो ये और ये प्रोडक्ट्स आपके बालों को शाइन देते हैं, उनको स्ट्रांग बनाते हैं, सॉफ्ट करते हैं दोस्तों, और उनका टेक्सचर बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। बालों के ऊपर हमारे पास एक और प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं
हेयर कलर शैम्पू। और पहले मैं देखता था जब हमारे घरों में कलर्स लगाए जाते थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत से जगह पे लग जाता था, फिर वो छूटता नहीं था और बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता था, मतलब उसका इफेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता था फ्रेंड्स। लेकिन हमारे आईएमसी ने बहुत ही बेहतर आपको एक हेयर कलर शैम्पू दिया है जो शैम्पू और डाई दोनों का काम करता है, बहुत बेहतरीन है। ये बॉडी में जहाँ पे भी एक तो लगता नहीं है, अगर लगता है तो वो बहुत इजीली आप हैंड वॉश करेंगे वो आपका हाथों से निकल जाता है, स्किन से निकल जाता है, लेकिन बालों को पकड़ के रखता है दोस्तों। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, केवल 10 मिनट में ये रिजल्ट दे देता है और इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, बहुत समय तक ठहरता है और आपके बालों को नेचुरली काला करता है दोस्तों। आपके आपके बालों को नेचुरल बनाता है और आपको ग्रे हेयर से राहत प्रदान करता है फ्रेंड्स। सो दिस इज रियली जबरदस्त प्रोडक्ट एक है और आप इसका सेवन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वेल ग्रूम्ड में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेशियल हेयर की, यानी कि हमारी जो फेस पे हेयर्स होते हैं, दाढ़ी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों और मर्दों के लिए है। और फेशियल हेयर को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेविंग आपको रोज करनी चाहिए जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन को कि वो दाढ़ी जो है वो ऑड इवन वे में निकल रही है, या ऐसा लग रहा है कि भाई 2-3 दिन से बनाई नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, आप अगर बियर्ड रखने के शौकीन हैं, अगर आप बियर्ड रखना चाहते हैं, आप दाढ़ी रखना चाहते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको रोज़ साफ करें, आप उसकी देखभाल करें, उसको प्रॉपर शेप में रखें, उसको नीट रखें और उसको कॉम्ब रखें। ऐसा नहीं कि कुछ इधर से बाहर की तरफ जा रहा है, कुछ नीचे की तरफ आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये प्रेजेंटेबिलिटी की बात है, आपके एटीट्यूड की बात है और आपके बेहतरी की बात है। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना है और अपने आप को, अपनी दाढ़ी रोज़ बनानी है फ्रेंड्स। हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, तो ग्रूमिंग में मौस्टैक भी आ जाता है। आपकी मूछें मूछें जो होती हैं वो मर्दानगी की शान होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी मूछें नहीं हैं तो मेरे में शान की कुछ कमी है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो लोग मूछें रखना चाहते हैं, मौस्टैक रखना चाहते हैं, उनको बिल्कुल वो ट्रिम रखना चाहिए और उनको वेल ट्रिम रखना चाहिए। वो अपर लिप जो होता है ना, अपर लिप लाइन जो होता है वो विजिबल होनी चाहिए। बहुत से लोगों के मॉस्टैक जो है वो ऊपर माउथ के ऊपर आने लग जाते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड करें और उनको बढ़िया से ट्रिम करें और कोशिश करें आपके माउथ के साइड से वो ना निकले और आपका लिप का टॉप जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा हो, उसको वेल ट्रिम करके रखें। साइड बर्न्स क्या होते हैं? ये जो हमारे साइड में ये होती है ना, बहुत से लोग जाते हैं सैलून में, हमने देखा है जो जाते हैं लोग, वो कहते हैं भैया इसको तिरछा काट देना, तिरछा काट देना, इधर डिजाइन कर देना, इधर फुटबॉल बना देना, कुछ बैट बना देना। तरह तरह की डिजाइनें बनती हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, बिल्कुल याद रखें, आपके ये साइड बर्न्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको सही लेंथ पे रखना बहुत जरूरी है। इसको कैसे भी आप कटिंग नहीं कर सकते हैं। इसको आप मिड ईयर से नीचे ना रखें और अपने टॉप ईयर के ऊपर ना लेके जाएं। बिल्कुल इसके लेंथ का ध्यान रखें, इसके कट्स का ध्यान रखें। नेल्स की बात करते हैं दोस्तों, नाखून। ये जो नेल्स होते हैं हमारे, ये बहुत कुछ कहते हैं हमारे हेल्थ के बारे में और हमारी खूबसूरती को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं दोस्तों। हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इनको प्रॉपरली कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है? दांतों से कटिंग नहीं करनी है दोस्तों, इनको नेल कटर से कट करना है, क्लीन करना है। इसके अंदर डर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो डर्ट होते हैं ना हमारे हाथों में, ये डर्ट हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें बीमार कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को खराब कर सकते हैं। आपको सोशली बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है और सोशली लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये अनहाइजीनिक माना जाता है दोस्तों। तो आपको जो है इन नेल्स को प्रॉपर कट करना है। देखिए, प्रॉपर कटिंग करनी है, बिल्कुल पॉलिशिंग करनी है और इनका शेप आपके लेंथ के अनुसार रहेगा। बहुत से मर्दों को ये मैंने देखा है, आपको आपने भी कभी देखा होगा, ये जो छोटी वाली उंगली होती है ना, महिलाओं को देख के नेल पॉलिश लगाता हुआ देख करके कभी पुरुष भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने भी नेल पॉलिश लगानी है।
और वो अपनी चिटकी, ये छोटी वाली जिसे हम लिटिल फिंगर बोलते हैं, इस उंगली पे एक लंबा सा नाखून बना करके उसके ऊपर वो नेल पॉलिश वगैरह लगा लेते हैं, रिमूवर वगैरह से साफ करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। फ्रेंड्स, हम बिजनेस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, बिजनेस ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, और इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस। आपका ये स्टाइल जो है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस। सो कोशिश करिए कि उसको बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को ना अपनाने का। और बिल्कुल अगर आप प्रेरित हैं महिलाओं से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ नेल पॉलिश मत लगाइए। सो बिकॉज वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ वेरी गुड। एंड आप उसको ट्राई प्लीज मत करें, इट इज़ वेरी डेंजरस, एंड डोंट ट्राई एट होम। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन पे। पर्सनल हाइजीन की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पर्सनल हाइजीन में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, नहाना, सोप, बिल्कुल अपने बॉडी को क्लीन करना। सो अपने पर्सनल हाइजीन का हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम एक अच्छा फ्रेश स्मेल कर रहे हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं अपने इर्द गिर्द, या कि कभी आपके पास कोई व्यक्ति आता है और एक अजीब सी, अगर उसके अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही है, बैड ऑर्डर आ रहा है, तो आप बिल्कुल उससे बात करना या वहाँ खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। बिल्कुल सेम चीज़ अप्लाई करता है आपके ऊपर भी, कि आप कोशिश करें कि आप अच्छे दिख रहे हो, आपसे बैड ऑर्डर ना आ रहा हो, आप फ्रेश और सूदिंग स्मेल कर रहे हो, और आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत बेहतर दिख रहा हो। आपको ऐसा सोप, एक सॉफ्ट, एक माइल्ड सोप यूज करें नहाते वक्त, शावर के समय आप शावर जेल इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बॉडी को बेहतर रख सकते हैं, और उसके एक अंदर एक रिफ्रेशिंग, रिजुविनेटिंग, एक एरोमा क्रिएट हो सकता है फ्रेंड्स, जो आपको एक फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। सो इसके अलावा आप परफ्यूम यूज कर सकते हैं। और आप, हाँ, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपने परफ्यूम को या अपने डिओज को फैब्रिक पे इस्तेमाल ना करें, क्लोथ्स के ऊपर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपके क्लोथ्स को स्टेन दे सकता है, एंड फिर हमें होम केयर के बारे में बात करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओवरऑल क्लीनलीनेस की बात करते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल क्लीनलीनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारे पास शेविंग जेल है, हमारे पास शेविंग फोम है, और एंटीसेप्टिक टैल्कम पाउडर है, डिओड्रेंट्स हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे दोस्तों, जो ओवरऑल क्लीनलीनेस, आप ओवरऑल बॉडी के ऊपर साफ सफाई कर सकते हैं, उसको बेहतर, उसके अंदर बैड ऑर्डर को हटा सकते हैं। टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं, जो आपको बहुत बेहतर रखता है, बहुत अच्छा है आपके लिए। सो तमाम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं दोस्तों जूतों की। मर्दों के लिए जूते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनको जो जूते पहनने चाहिए वो बिल्कुल ब्लैक कलर के पहनने चाहिए। मैं फॉर्मल वेयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं हैप्पी सोल्स की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्मल वेयर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ब्लैक जूता जिसमें लेस होती है, जिसमें हम लेस टाई करते हैं, उस तरह के जूते हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और हमें बिल्कुल भी ब्राउन शूज, बहुत से लोग कलरफुल शूज, डिजाइनिंग वाला शू, ब्राउन शू पहनना पसंद करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप बिजनेस ट्रिप पे हैं, जब आप बिजनेस के सिलसिले से काम कर रहे हैं, उस वक्त आपको अवॉइड करना चाहिए ब्राउन शूज, और आपको बिल्कुल ब्लैक शूज, वो भी लेस वाला, उसमें आप अपने चॉइस का, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, आप वो चूज कर सकते हैं। और शॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, शॉक्स सेम कलर का होना चाहिए, और लंबा होना चाहिए। बहुत से लोग एंकल लेंथ का शूज शॉक्स पहनते हैं फ्रेंड्स। होता क्या है, जब आप कहीं बिजनेस मीट पे होते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ होते हैं, अपने बॉसेस के साथ होते हैं, और कभी भी अगर आपने पैर ऊपर रख के, अगर आप क्रॉस लेग्स, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस लेग्स बैठना, जब आप क्रॉस लेग्स बैठते हैं, तो आपका जो पैंट है वो लेंथ में थोड़ा ऊपर आ जाता है, और आपके जो आपकी जो स्किन है लेग्स की, वो दिखनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, आपके लेग्स कभी भी नहीं दिखने चाहिए। आपका शॉक्स लॉन्ग लेंथ वाला होना चाहिए, जिससे आपके पैर ढके रहें, और आप आईएमसी शॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल अपने एटीट्यूड को, अपने फुटवेयर को, अपने शॉक्स को बेहतर करके आप इन चीज़ों से जो गलतियां होती हैं वो उनसे बच सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोजा यानी कि शॉक्स, सॉक्स जो होते हैं उनको ध्यान से पहनना है, रोज उनको चेंज करना है। और बैड ऑर्डर का जो एक समस्या है वो आपके सॉक्स से भी आता है। आपने कभी भी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं मॉल में हैं, कहीं आप जाते हैं, आपके घर पे कोई आता है, एनीवेयर यू गो, कहीं पे भी जब आप जाते हैं फ्रेंड्स, तो कई बार हमारा हाथ ऐसे नाक के ऊपर चला जाता है या हमारा रिएक्शन बदल जाता है फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी ने जूता खोल दिया है, और वो जो दुर्गंध है वो हमारे तक पहुंच रही है दोस्तों। तो उनसे बचने के लिए आप बिल्कुल, जब ये दूसरे के ऊपर अप्लाई होता है तो हमारे खुद के ऊपर भी अप्लाई होता है, तो ध्यान रखें, आप अपने मोजे को बदलते रहें और उसको साफ, मोजा ऑर्डर जिसके अंदर बैड ऑर्डर ना हो, साफ सुथरा हो, आप उसको बिल्कुल पहनना शुरू करें दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्सनल हाइजीन में, एक और बात करते हैं कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप काम पे हैं, जब आप ऑफिस में हैं, जब आप बिजनेस के काम के सिलसिले में बाहर हैं, बिल्कुल कभी भी आपको पान, गुटखा, टबैको, पान का मसाला या च्युइंगम वगैरह नहीं यूज करना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा मुंह में गुटखा भर लेते हैं और सिर्फ और हाँ में आंसर आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। दिस क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन फ्रेंड्स ऑन द अदर साइड। सो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा आदत है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं बिल्कुल भी, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर अपने ब्रश को, अपने टीथ को ब्रश करें दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार दोस्तों, और अपने दांतों को बेहतर आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब आता है पर्सनल केयर में, हम बात करते हैं डेंटल केयर के बारे में। डेंटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी स्माइल, लोग कहते हैं कि आपकी स्माइल बेहतर है, आपकी एक स्माइल पूरा दिन बना सकती है। आप तब कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हैं दोस्तों, तब आप खुल के स्माइल करते हैं जब आपके ओरल हेल्थ आपका अच्छा होता है, आपका डेंटल हेल्थ अच्छा होता है, आपके गम्स मजबूत होते हैं, दांत साफ होते हैं, दांतों में कोई गंदगी नहीं होती, बहुत अच्छे तरीके से आपने उनका केयर करके रखा है। सो ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये आपको बहुत सारी तकलीफों से भी बचाता है, आपके स्माइल को खूबसूरत बनाता है, प्रीशियस बनाता है दोस्तों। आपका जब ओरल हेल्थ अच्छा होता है, आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। बैड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा समस्या है दोस्तों। अ, हमारे जो माउथ है वहाँ से बैड ऑर्डर का एक आता है, वो बैड ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है फ्रेंड्स। तो इससे भी हमें बचने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा आईएमसी का टूथ ब्रश होता है, हमारा आईएमसी का डेंटल केयर है, चारकोल डेंटल केयर है, माउथ वॉश है। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेंटल केयर को पूरा बेहतर और एक बेहतरीन डेंटल केयर अपने आप को आप दे सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों आपको? आपके टीथ को स्ट्रांग रखता है, हेल्दी रखता है, आपको कैविटी से बचाता है फ्रेंड्स। कई लोगों को कैविटी हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं ज़्यादा चॉकलेट वगैरह, मीठा वगैरह खाने से या किसी भी कारण से, तो उस कैविटी से आपको बचाता है फ्रेंड्स। टूथ डिके से आपको बचाता है, इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और आपको दर्द से बचाता है फ्रेंड्स, क्योंकि दांत का दर्द जिसको होता है वही जानता है। बहुत ही पेनफुल होता है दांतों का दर्द, ना आप खा सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ना निगल सकते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता फ्रेंड्स वहाँ पे। और बैड ऑर्डर, ऑफ कोर्स बैड ऑर्डर से आपको बचाता है फ्रेंड्स। और अगर मैं बात करूँ माउथ वॉश की, तो माउथ वॉश आपको ओरल हाइजीन देता है। ये आपके हाइजीन के लिए, आपके ओरल माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, उनको हटाने का काम करता है, बैक्टीरिया से आपको बचाता है, पेन और इन्फेक्शन से बचाता है, बैड ऑर्डर से आपको राहत दिलाता है फ्रेंड्स, और आपके दांतों को ब्राइट एंड स्ट्रांग बनाता है, आपके गम्स को मजबूत बनाता है फ्रेंड्स। तो ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा अपने डेंटल केयर के लिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बात करते हैं अपने स्किन के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रूमिंग में स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। और स्किन जो होती है वो बेसिकली, अगर आप देखें, स्किन, डर्म का मतलब होता है स्किन, और डर्मेटोलॉजी हम बोलते हैं, डर्म डर्म का जो मतलब होता है वो होता है स्किन। एंड स्किन हमारी बॉडी में इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ये एक ऑर्गन की तरह काम करता है फ्रेंड्स हमारी बॉडी में, जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहरी तमाम चीज़ों से, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, यूवी रेज हो गए, कोई भी चीज़ होती है वो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ करती है? हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट करती है फ्रेंड्स। और अगर मैं यूं कहूँ तो गलत नहीं होगा
कि हमारा जो स्किन होता है वो एक विंडो के प्रकार का होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारे लाइफ की स्टोरी क्या है, हमारे हेल्थ की स्टोरी क्या है। तो एक तरह से वो एक मिरर, एक विंडो की तरह काम करता है फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर की स्थिति को, हमारे जीवन की स्थिति को दर्शा देता है, हमारा स्किन, हमारा फेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर मैं स्किन की बात करूं, तो बेसिकली स्किन जो है वो लेयर्स में होते हैं। सबसे इसके 3 लेयर्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एपिडर्मिस, यानी कि ये जो ऊपरी स्किन होता है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इसके अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं डर्मिस, एंड उसके अंदर वाले जो कि लास्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। सो ये 3 प्रकार के स्किन होते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे त्वचा को बचाते भी हैं, हाइड्रेट भी करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दोस्त जिससे हमारे स्किन जो है, हमारे हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारी स्किन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है फ्रेंड्स, जैसे कि जेनेटिकल प्रॉब्लम्स। जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोन का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हमारे स्किन में थोड़ा सा झुर्रीपन, थोड़ा सा लचीलापन आना शुरू हो जाएगा। दैट शोज एजिंग फ्रेंड्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे स्किन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दैट शोज एजिंग। और स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको एजिंग की तरफ लेके जाने का। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर, ये जो होता है, ये हमारे स्किन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में, उबलते हुए पानी को खौला करके उससे अपने स्किन को वॉश करते हैं दोस्तों। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। इतना गर्म पानी जब आपके स्किन पे लगता है तो वो बिल्कुल आपका स्किन डैमेज कर सकता है। बहुत से लोगों का खाना पीना ठीक नहीं है। अनहेल्दी डाइट, डाइट के बारे में हमने पिछली सीरीज में बात करी थी। सो डाइट जो है वो आपका सही होना चाहिए। स्ट्रेस का आपकी अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो आपका जो स्ट्रेस है वो आपको कम करना है, आपको नींद भरपूर लेनी है, और आपको एक्सरसाइजेस करने हैं। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, डिहाइड्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी बॉडी में वाटर लेवल की कमी हो जाए तो वो आपके स्किन पे दिखनी शुरू हो जाती है। स्किन का कलर डार्क साइड में जाने लगता है, स्किन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन आने लगते हैं, एक्जिमा होने लग जाता है, खुरदरापन बहुत बहुत आम प्रॉब्लम है। बट लोग इसे प्रॉब्लम लेते नहीं, खास करके मेल्स। फ्रेंड्स, मेल्स में खुरदरापन, आप ऐसे ऐसे अगर अपनी नाखून को लेकर के ऐसे वहां पे कर दो, देखो मेरे स्किन पे तो फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को जब आप ऐसे करते हैं तो पूरा व्हाइट 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 खुरदरापन हो जाता है। सो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपकी हेल्थ को दर्शाता है, आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, और आपके आपके एटीट्यूड, आपके प्रेजेंटेबिलिटी को दर्शाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। कैसे हम अपने स्किन को हेल्दी और फिट रख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। किस प्रकार अपने स्किन को हम हेल्दी रखें, किस प्रकार अपने स्किन को फिट रखें। तो फ्रेंड्स, बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दें, बेहतरीन खाना, अच्छी क्वालिटी के खाना, और पौष्टिकता वाला खाना खाना है। बहुत से लोगों में कंफ्यूजन क्या हो जाती है, मैं बता देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं, सर मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, सर मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ। आप ज़रूर बेहतर खाना खा रहे होंगे, कोई भी खाना जो है वो अपने स्तर के अनुसार बिल्कुल बेहतर खाना खाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, जो मैंने पिछली सीरीज में भी आपको बताया था। इसका वजह क्या है? तो बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, ताकि आपका शरीर अंदर से भी मजबूत हो और बाहर से भी मजबूत हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेंगे तो स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका स्किन बेहतर होगा, ग्लो करेगा, और आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो इमोशनल एबिलिटी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा, और आपके हेल्थ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए दोस्तों, अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, उसको डिहाइड्रेट
मत होने दीजिए। आपने सुना होगा स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है दोस्तों, मॉइस्चर। अगर आपके स्किन से मॉइस्चर को खींच लिया जाए तो आपके स्किन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। आजकल तो इस टर्म का इस्तेमाल नहीं होता, मैंने बहुत पहले कहीं सुना था। पहले लोग कहा कहते थे जब लड़कों के लिए वधू देखने जाते थे ना, लड़कियां देखने जाते थे शादी के लिए, माता पिता जी, तो वो कहते थे, माता जी कहती थी खास करके कि बहू के चेहरे पे खूबसूरती हो ना हो, पानी होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपने भी सुना होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये बातें सुनी होंगी। ये पानी क्या होता है दोस्तों? पानी मॉइस्चर को कहते हैं। मतलब अगर आपके चेहरे पे नमी है, मॉइस्चर है, आपके स्किन में आपका स्किन हाइड्रेटेड है, तो आपकी खूबसूरती और निखरती है दोस्तों, और बेहतर लगती है। आप और अपनी खूबसूरती को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। सो ये सारी बातों का ध्यान रखिए और आपको ये चीज़ें करनी है। हाँ, एक्सरसाइज भी करना है फ्रेंड्स आपको। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको ड्रिंकिंग नहीं करनी है। और ये मैं पूरी तरह से मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ। और एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो महिलाएं भी फॉलो करती हैं। एक सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। दैट सिंपल प्रोसेस इज नोन एज CTMP प्रोसेस फ्रेंड्स। CTMP प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं, जो कि बहुत क्विक हो जाता है, आप अपने स्किन का पूरा ध्यान रख सकते हैं और अपने स्किन को फ्रेश, हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं दोस्तों। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ मेल यानी पुरुषों के स्किन के बारे में दोस्तों। इसको ध्यान से सुनिएगा। महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों का जो स्किन होता है वो थिक होता है, यानी मोटा होता है। वो थिक होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो पतला होता चला जाता है। मेंस जो होते हैं उनकी स्किन में कोलाजिन जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं तो जो पोर्स होते हैं ना, मर्दों के स्किन में जो पोर्स होते हैं, छिद्र जिसे बोलते हैं हम, वो पोर्स महिलाओं के कंपैरिजन में बड़े होते हैं दोस्तों। और मोर सेबम, ज्यादा सेबम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा पुरुषों का जो स्किन होता है वो ज्यादा टफ होता है, कड़ा होता है और ज्यादा रफ होता है दोस्तों। ब्रेकआउट्स की समस्या ज्यादा आती है। ब्रेकआउट्स मतलब आपको ब्रोनोज, एक्ने, इस तरह की समस्या ज्यादा आती है। क्लॉग्ड पोर्स यानी आपके जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वो जल्दी भरे हुए होते हैं। और ब्लैक हेड्स की समस्या बहुत आती है। एज वेल एज डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप एक्जिमा को डर्मेटाइटिस कह सकते हैं। एक देखिएगा, रेड कलर का इचिंग होने लगता है, फिर वो थोड़े थोड़े धब्बे से होने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डर्मेटाइटिस, दैट इज अ पार्ट ऑफ डर्मेटाइटिस। एक्जिमा पार्ट ऑफ द डर्मेटाइटिस है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो द सिंपल प्रोसेस इज CTMP फ्रेंड्स। CTMP होता क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज CTMP? CTMP सिंपली स्टैंड्स फॉर क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रेंड्स। कैसे क्लीनिंग, कैसे करना है क्लीनिंग, यानी कि साफ सफाई। सिंपल तरीके से साफ सफाई की बात कर रहा हूं। साफ सफाई आप कैसे कर सकते हैं? आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनिंग करनी है। टोनिंग मतलब ये जो स्किन होती है ना, जब ये स्किन में थोड़ा ऐसे झुल जाती है स्किन, तो वो एजिंग का साइन ले लेती है, एजिंग का रूप ले लेती है दोस्तों। आपकी स्किन जब तक टोन्ड है, यानी टाइट है, अगर टाइट है आपकी स्किन, तो आप बिल्कुल यंग और फ्रेश लगने वाले हैं। तो टोनिंग करना बहुत जरूरी है। अपनी स्किन का टोनिंग जब तक आप नहीं करेंगे, अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो झुर्रियां आ सकती हैं, झूल सकता है। और जैसे ही वो एक स्किन में लचीलापन आ गया, झूल गया, देन फ्रेंड्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग और आपको एजिंग का शिकार होना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिवेंटिव मोड पे आ जाएं। हमने बचपन में पढ़ा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आपको उसी मोड पे आ जाना चाहिए दोस्तों। सो अपने स्किन की टोनिंग करनी चाहिए। मॉइस्चराइजिंग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मॉइस्चर आपकी स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दोस्तों। मॉइस्चर आपकी स्किन में अगर रहेगा तो आपकी स्किन से तकलीफें, बीमारियां दूर रहेंगी और आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी, ग्लो करेगी, चमकदार रहेगी। और वो कहते हैं ना कि चेहरे पे पानी भी रहेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन हमें किनसे चाहिए फ्रेंड्स? जब हम बाहर जाते हैं, जब हम रेज से हमारा सामना होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज हो सकते हैं, सन रे हो सकता है, डस्ट हो सकता है, धूल मिट्टी कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। सो इनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, एंड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें जिससे चाहिए वो चाहिए अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हमें दिन के समय में सूरज से मिलती है। सो उनसे बचना, क्योंकि वो हमारे स्किन को डायरेक्टली डैमेज करती है दोस्तों। सनबर्न आता है, और जिसे हम कहते हैं झाइयाँ छा जाती हैं, कालापन आने लगता है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाता है, घुमौरियाँ होने लग जाती हैं फ्रेंड्स। इनसे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए, और बिल्कुल अपने आप को बेहतर रखना चाहिए, अपनी स्किन का देखभाल करना चाहिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की और ड्रेसिंग की दोस्तों। किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक पुरुष, एक मर्द जो होता है, वो दो चीजों से जाना जाता है। एक उसके एड्रेस से जाना जाता है, और दूसरा उसके ड्रेस से जाना जाता है। पहली बात कि वो अपने एड्रेस से जाना जाता है, और दूसरी बात वो अपने ड्रेस से जाना जाता है दोस्तों। सो अगर आप राइट बिजनेस अटायर में हैं, तो एक राइट बिजनेस अटायर न सिर्फ आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा, आपको सक्सेसफुल भी बनाएगा, और एक छाप छोड़ने का भी काम करता है दोस्तों। आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी फील्ड में, अपने पहचान में आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस के साथ, और आप कई लोगों के रोल रोल मॉडल बन सकते हैं अपने आप को ड्रेसिंग सेंस में ला करके, यूनिफॉर्म में ला करके। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं आईएमसी बिजनेस की, तो आईएमसी बिजनेस में ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। हम जिनके पेज पे हैं, आज जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मैम को ले लें या शिवकांत सर को ले लें, हमने देखा है, मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, इतने वेल ड्रेस्ड, इतनी अच्छी फिटिंग्स, इतना अच्छा लुक उनका रहता है कि निगाहें नहीं हटती, और मन करता है कि उन्हें देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। सो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कोट है, पैंट है, शर्ट है, आईएमसी का बेल्ट है, शॉक्स है, उसके हैप्पी सोल्स हैं, जीन्स है, टी शर्ट है, कैप है दोस्तों, बैचेस हैं, टाई है, टाई पिन है। There are so many n number of products which makes you presentable, which you can use as a dressing for your business, और आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, खूबसूरत दिख सकते हैं, प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी ग्रूमिंग फ्रेंड्स। और आज के सेशन में हम लोग बिल्कुल इतनी ही टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, देख के बहुत अच्छा लगता है। सो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दीक्षिका मैडम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बातचीत करने का। सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड, और बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, इतनी ज़बरदस्त ऑडियंस, इतने अच्छे व्यूअर्स, इतने अच्छे एसोसिएट्स। मैं सच कहूँ तो बहुत मज़ा आया है, और भी मज़ा आएगा जब हम मिलते रहेंगे। सो दीक्षिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, शिवकांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिन्होंने मुझे मौका दिया है इसके लिए। और इस इवेंट को, इस सीरीज को हम यहाँ रोक नहीं सकते बिना कुछ और लोगों का धन्यवाद किए हुए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ये दीक्षिका मैम का रिक्वेस्ट था और मेरे दिल की ख्वाहिश भी थी कि मैं धन्यवाद करूँ अशोक सर का, हमारे चेयरमैन सर हैं, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं आईएमसी के, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम इतने लोगों से इतनी अच्छी चीज़ों के बारे में और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कर पा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को कई गुना बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे एमडी सर सत्यन भाटिया सर का, जो कि बहुत ही यंग, डायनामिक और आज की युवा जनरेशन की, आज की पीढ़ी के नौजवान हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, और जिसकी वजह से आज पूरी कंपनी एक बेहतरीन दिशा में बढ़ रही है, एक बेहतरीन
लाइन की तरफ बढ़ रही है, हमारे एसोसिएट्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सत्यन सर। और कुछ लोग भी हैं जिनके बिना ये धन्यवाद अधूरा रह जाएगा। पूरी आईएमसी मैनेजमेंट है, पूरी आईएमसी टीम है, बैकग्राउंड में बहुत से लोग काम करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट लोग और हैं जो दोज हु आर वेरी न्यू टू द सिस्टम, बट तहलका मचा दिया है इन्होंने, ब्लास्ट कर दिया है और एक से एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, एक से एक चीज़ें लेके आ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संदीप वाही सर का, हु इज़ एन एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारी कंपनी में, हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड। अभी 3-4 महीने हुए हैं उनको ज्वाइन किए हुए, और 3-4 महीनों से आप देख रहे होंगे एक ज़बरदस्त बदलाव, एक ज़बरदस्त माहौल बना है और आईएमसी नई ऊंचाइयों को छू रही है। सो ये सेशन भी जो आया है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से आया है। एंड वाही सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और मौका दिया इस सेशन को कंडक्ट करने का। एक और ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, एक और ज़बरदस्त शख्सियत है जिनके जिनके बारे में बात किए बिना इस सेशन को रोका नहीं जा सकता। सो मैं बात करना चाहूँगा हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड, हमारे जीएम जो हैं अनूप सिंघल सर के बारे में। एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी जो दिन रात कभी नहीं देखते, और सपोर्ट उनका इतना बेइंतहा ज़बरदस्त सपोर्ट है जिसके बगैर ये सेशन पॉसिबल नहीं था। इस सेशन को तैयार करने में, अपने फीडबैक्स को देने में, अपने कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को बताने में अनूप सर का बहुत बड़ा योगदान है। इसको लियाजनिंग करने में अनूप सर का बहुत बड़ा योगदान है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, वाही सर, एंटायर आईएमसी मैनेजमेंट, एंड ऑफ कोर्स दीपशिका मैम, शिवकांत सर। आप लोगों के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, और बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का शुक्रिया अदा किए बिना ये सेशन नहीं रोका जा सकता है। आप लोग, एक बार मैं चाहूँगा अपने अपनी जगह से आपके लिए मैं एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दूं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। वंडरफुल ऑडियंस, ज़बरदस्त आपने माहौल बनाया है फ्रेंड्स। मन तो नहीं कर रहा है इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने का, बट टाइम और अपने वर्क लाइबिलिटीज़ हैं। तो बहुत मज़ा आया आज आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट्स भी मैं देख रहा था, आपके फीडबैक्स भी देख रहा था, बट मैं निश्चित रूप से आपको इसका जवाब दूंगा, आपके 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 पोस्ट का मैं जवाब दूंगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन पेज ऑफ दीक्षिका मैम। और इस पेज को लाइक करते रहिए। और मैं क्राउन वर्ल्ड मिशन का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और निरंतर आपके बीच एजुकेशन, आपके बीच नॉलेज शेयर करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, नॉलेज शेयरिंग। लेते जाइए और बांटते जाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं दीपशिका मैम के पेज पे, मैं उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और मेरा हमेशा आपके साथ साथ रहेगा फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे विशेष हैं आपके साथ कि आप बहुत ऊंचाइयों को छुएं और बहुत टॉप लेवल पे आप आएँ और आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड आईएमसी। और उम्मीद है हम लोग मिलते रहेंगे एक दूसरे से। सो स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, ग्रूम करते रहिए, और महिलाएं ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेल ग्रूमिंग, मेल हेल्थ का दारोमदार आपके ऊपर भी है। पूरा संसार आपसे है, पूरा परिवार आपसे है। तो बिल्कुल इनका ध्यान रखें, और मेल्स आप भी अपना ध्यान रखें। सो थैंक यू, गुड आईएमसी, और सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह, और आप सबको मेरा प्रणाम। और मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी।